नमस्कार, मैं हूं कविता सिंह। कोरोना वायरस के चलते देश लॉकडाउन है। तीसरे चरण के लॉकडाउन की मियाद कल खत्म हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन 4 लगेगा, लेकिन रूपरेखा कैसी होगी, इसके लिए केंद्र सरकार मंथन कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन 4 में बहुत चीजों की रियायत मिल सकती है। लॉकडाउन 4 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से सुझाव भी मांगे थे। ऐलान से पहले राज्यों ने अपने अपने स्तर पर सुझाव भी भेज दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आम लोगों के सामने है वो ये है कि लॉकडाउन 4 में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। देखिए रिपोर्ट। सड़कों पर किस किस की गाड़ियां दौड़ेंगी, पटरी पर कितनी ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी, मार्केट में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी, किस किस इंडस्ट्री का चक्का चलेगा, सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट और पब के लिए क्या होगी गाइडलाइन, विमानों के उड़ानों के लिए सरकार का क्या होगा निर्देश। ये वो सवाल हैं जिसका घरों में कैद जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि लॉकडाउन 3 खत्म हो रहा है और लॉकडाउन 4 लगने वाला है। वैसे पीएम मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि लॉकडाउन 4 होगा और इसकी रूपरेखा अलग होगी। पीएम ने यह तो बता दिया था कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं होने वाला है, लेकिन लॉकडाउन 4 कैसा होगा इस पर सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लॉकडाउन का चौथा चरण पहले से चले आ रहे लॉकडाउन 3 से बिल्कुल अलग होगा। नए लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था के पहिए को दोबारा दौड़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही नागरिकों को बेसिक नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खुद ध्यान देना होगा। लॉकडाउन 4 के बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र की तरफ से राज्यों को छूट दी जा सकती है। ग्रीन जोन में ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए छूट मिल सकती है। ग्रीन जोन जिलों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, टैक्सी चलाने के लिए मंजूरी या छूट दी जा सकती है। हर सेक्टर से जुड़े लोगों को लॉकडाउन 4 से काफी उम्मीदें हैं। ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा इंडस्ट्री, फैक्ट्री को चलाने की छूट मिल सकती है। हालांकि कामगारों और मजदूरों को लाने ले जाने के लिए राज्यों को जरूरी व्यवस्था करनी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कई और दुकानों को भी खोलने जैसे हार्डवेयर, बाइक रिपेयर और दूसरी जरूरी दुकानें खोलने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। साथ ही मास्क को भी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। देश में अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों को लॉकडाउन 4 में सबसे ज्यादा ट्रेनों के चलने का इंतजार है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में स्पेशल ट्रेनें बढ़ाई जा सकती हैं। श्रमिक ट्रेनों को छोड़कर अभी तक सिर्फ दूसरे शहरों से दिल्ली ही ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन आगे एक शहर से दूसरे शहर के बीच ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि देश भर में श्रमिकों के लिए करीब 1000 ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। ये सभी स्पेशल ट्रेन लगातार चलती रहेंगी। स्पेशल ट्रेनों की संख्या और रूट में बढ़ोतरी होगी। 24 मार्च से उड़ानों पर भी रोक लगी हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लॉकडाउन 4 में विमानों की उड़ान पर भी विचार हो रहा है। लॉकडाउन 4 की शुरुआत में एयरलाइंस को कुछ छूटें मिल सकती हैं। 18 मई से डोमेस्टिक रूट्स पर फ्लाइट चलाने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि सिलेक्टेड रूट पर ही फ्लाइट की शुरुआत होगी। पहले चरण में फ्रीक्वेंसी कम रखी जा सकती है। आने वाले दिनों या महीनों में इसे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि कई राज्य अभी फ्लाइट सर्विस का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 की रूपरेखा कैसी हो, इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों से सुझाव मांगे थे, जिसे राज्य सरकारों ने केंद्र को भेज दिया है। केंद्र को अपनी राय देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें करीब 5 लाख से ज्यादा सुझाव आए। ज्यादातर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज अभी नहीं खुलने चाहिए। होटल, स्पा, सिनेमा हॉल, सैलून नहीं खुलने चाहिए। कुछ शर्तों के साथ मॉल्स खोलने के भी सुझाव दिए गए।
लोगों ने सुझाव दिए कि मॉल्स को 1/3 खोला जाए, शॉप्स को लेकर ऑड इवन का फॉर्मूला अपनाया जाए। शाम की टाइमिंग को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी बताया। पार्कों में जाने की इजाजत मांगी जिससे लोग योग कर सकें। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट भी शुरू होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर भी सुझाव दिए गए, जिसमें कहा गया कि ऑटो रिक्शा टैक्सी चलानी चाहिए। साथ ही बसों और मेट्रो को भी शर्तों के साथ खोलने की मांग की गई। मेट्रो में 2 यात्रियों के बीच 1 सीट की दूरी होगी। लाइन में यात्रियों के बीच में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाएगी। प्लेटफॉर्म पर सीमित यात्रियों को ही प्रवेश मिल सकता है। हर यात्री के लिए मास्क अनिवार्य किया जा सकता है। मेट्रो में एंट्री से पहले सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की भी सुविधा दी जा सकती है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्लेटफॉर्म पर जाने की इजाजत होगी। देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की लिस्ट में शामिल है, लिहाजा जरूरी है कि दिल्ली में जो भी कदम उठाए जाएं, वो बेहद ही सावधानी के साथ उठाए जाएं। इधर यूपी सरकार की तरफ से भी लॉकडाउन 4 को लेकर केंद्र को सुझाव भेजे गए हैं। लॉकडाउन 4 के दौरान यूपी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा कैबिनेट की बैठक कर इस पर चर्चा की। सूत्रों की माने तो योगी सरकार ने जो सुझाव केंद्र को भेजे हैं, उसके तहत यूपी में कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए। कृषि और औद्योगिक इकाइयों की मौजूदा व्यवस्था के साथ लॉकडाउन बढ़े। सरकारी दफ्तर और जरूरी सेवाओं की मौजूदा व्यवस्था के साथ ही लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। उद्योगों और सरकारी दफ्तरों में मौजूदा व्यवस्था के साथ काम हो। सीमित संख्या में स्टाफ के साथ मौजूदा व्यवस्था के साथ काम हो। प्रधानमंत्री के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद जब अगले दिन योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो उसमें ज्यादातर मंत्रियों की यह राय थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है और जिससे कोरोना का संक्रमण उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक फैल गया है। ऐसे में वर्तमान व्यवस्था को लागू करते ही उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते तक बढ़ाए जाने की प्रबल संभावना है। दिल्ली और यूपी के अलावा भी कई राज्य सरकारों ने अपने अपने सुझाव केंद्र सरकार को भेज दिए हैं। हर राज्य की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, हर राज्य की स्थिति अलग अलग है, लेकिन पिछले 50 से ज्यादा दिनों से देश में लगे लॉकडाउन की वजह से हर राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लिहाजा तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सरकारें अपनी अपनी राय पीएम को भेज रही हैं। सभी सुझाव मिलने के बाद केंद्र सरकार उन पर मंथन कर रही है। वरुण सिन्हा के साथ मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। चलिए अब बात करते हैं पिंक सिटी जयपुर की, जो सैलानियों से हमेशा गुलजार रहती थी, लेकिन पिछले 55 दिनों से देश के बाकी शहरों की तरह ये शहर भी सन्नाटे में ही पड़ा है। अब लॉकडाउन 4 लगने से पहले यहाँ की जिंदगी ऐसा लग रहा है जैसे पटरी पर लौटने लगी है। देखिए कैसे धीरे धीरे इस शहर में रौनक लौट रही है। हालांकि लॉकडाउन 4 का ब्लूप्रिंट आना अभी बाकी है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट के बाद जयपुर के लोग कड़ी कचौरी भी खा पा रहे हैं। फेमस कड़ी कचौरी जो पूरे जयपुर में मानी जाती है, लोग इसे खाते हैं। कचौरी होती है, इसमें इस तरह से गर्मा गर्म कड़ी मिलाई जाती है और स्वाद की यदि बात की जाए तो अपने आप में सबसे बेहतरीन स्वाद होता है। और देखिए ये कड़ी कचौरी है। लॉकडाउन में शायद ये सभी लोग इसको भूल गए थे, इसके स्वाद को ही भूल गए थे। 2-1 महीने तक लगातार जिस तरह से बंद था, लेकिन अब कड़ी कचौरी का आनंद जयपुर के लोग उठा पा रहे हैं। इसी तरह तमाम तरह की मिठाइयों की दुकान खोल दी गई है और जैसे ही दुकान खुली है ग्राहक भी आ गए। कड़ी कचौरी मिस कर रहे थे इतने दिन लॉकडाउन में? बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। 2 महीने हो गए थे, 2 महीने से कड़ी कचौरी खाई नहीं थी। जयपुर की प्रसिद्ध है, फेमस है। प्रसिद्ध है, फेमस है। अब अचानक कड़ी कचौरी दुकान अभी खुली, कितना मिस कर रहे थे इस चीज़ को? बहुत मिस कर रहे थे। 2 महीने हो गए इसका इंतजार करते, और यहाँ की बहुत लाजवाब कचौरी मिलती है, इसलिए यहाँ पर आने का बहुत ज़्यादा वो करता है। सभी कस्टमर बहुत उत्सुक हैं यहाँ की कचौरी। चलिए देखिए, उत्सुक हैं। यहाँ पर ये कचौरी बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बार इसे आप खोलिएगा थोड़ा, ये देखिए गर्मा गर्म कचौरी, जिसको कहते हैं कि मौसम के हिसाब से चलते फिरते जब भी आपको हल्का फुल्का कुछ खाने की इच्छा हो, कचौरी खाई जा सकती है। यहाँ पर मिठाई की दुकान खुली है। देखिए सरकार ने